नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपनी 16 क्लासेज में। विद्युत धारा चैप्टर चल रहा है। पिछली क्लास जो थी अपनी वो थी प्रतिरोधों के संयोजन की। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतरक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन समांतरक्रम संयोजन किस प्रकार से होता है, उनमें क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है और उनके जो तुल्य प्रतिरोध के फॉर्मूले किस प्रकार से डेराइव करते हैं, क्या आता है, वो अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन उनका यूज पढ़ेंगे। उन पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रश्न, आंकिक प्रश्न आते हैं, वो अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो इस पूरी क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा। इससे जो इस क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उससे क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन अपन करेंगे और क्वेश्चन से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है, लिखिए आप लोग पहला क्वेश्चन। 2 ओम, 4 ओम एवं 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम एवं 6 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि संयोजन फर्स्ट श्रेणी क्रम में हो और सेकंड है समांतर क्रम में हो। मतलब 3 प्रतिरोध हैं, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4 ओम और R3 बराबर 6 ओम। इन तीनों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और एक बार समांतर क्रम में जोड़ दिया। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। फर्स्ट है सीरीज, R सीरीज बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10 और 2 12 ओम। तो सीरीज में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 12 ओम। कोई दिक्कत किसी को। फिर पैरेलल, तो 1/R पैरेलल बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 2 है, तो 1/2। R2 की वैल्यू क्या है, 4 और R3 की वैल्यू कितनी है, 6। लघुत्तम कितना आएगा यहाँ से, 2 4 6, लघुत्तम क्या आएगा, 12। 12 में 2 का भाग दे कितना है, 6। फिर ये क्या आ जाएगा, 3, फिर आ जाएगा 2, 6 3 9 और 2 11, 11/12। यह आ गया 1/RP। जब व्युत्क्रम कर देंगे तो RP बराबर क्या आएगा, 12/11 ओम। RP बराबर क्या आ जाएगा, 12/11 ओम। ठीक है, ये आ गया। जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कितना आया, 12 ओम। समांतर क्रम में जोड़ा तो कितना आया, 12/11 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारा प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर एवं प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का परिकलन कीजिए। ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये 3 ओम, ये है 1 ओम। यहाँ लगी है 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, इस प्रकार का परिपथ दे रखा है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है सबसे पहले तो, और उसके बाद में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर का मान ज्ञात करना है, तुल्य धारा भी ज्ञात करनी है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को नाम दे देंगे अपन यहाँ पे, ये प्रतिरोध है R1, ये वाला प्रतिरोध जो है वो R2 है, ये वाला प्रतिरोध R3 है, ये वाला प्रतिरोध R4 है, ये वाला प्रतिरोध है R6। ठीक है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि अपने पास अपने को दिख रहा है कि ये R2, R3 और R4 ये कौन से क्रम में संयोजित है? समांतर क्रम में संयोजित है। R2, R3 एवं R4 समांतर क्रम में संयोजित है। अतः इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध उसको नाम दे दिया R234। समझ में आ गया? 234 का मतलब 2 का, 3 का, 4 का तुल्य प्रतिरोध हो तो क्या होगा? 1 में R इक्विवेलेंट होता है ना, वहां पे 2 3 4, 1 में R2, 1 में R3, 1 में R4। समझ में आ गया भाई? ये R2, R3, R4 कौन से क्रम में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ये समांतर क्रम में लगे हैं तो इन समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। इसको नाम दिया अपने R234। जैसे R1 R2 था वैसे ही 234। ठीक है, 234 का मतलब समझ में बैठ जाएगा आप लोगों को कि ये 2, 3 और 4 के तुल्य प्रतिरोध से आया है। ठीक है, तो 1 में R234 बराबर 1 में R2, 1 में R3, 1 में R4। ये कितना है? 6 और ये 6 और ये 6। तो 1 में 6 प्लस 1 में 6 प्लस 1 में 6, लघुत्तम कितना आएगा? 6। 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 में 6 मतलब 1 में 2। अब व्युत्क्रम कर देंगे तो R234 बराबर कितना आ जाएगा? 2 ओम। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों प्रतिरोध हैं, ये तीनों प्रतिरोध हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध या इनकी जगह एक, इनको हटाकर एक प्रतिरोध रख दो, वो कितने ओम का होगा? 2 ओम का होगा। इनका जो तुल्य मान आ रहा है वो कितने आ रहा है? 2 ओम आ रहा है। तो अपन इस प्रकार से बना सकते हैं कि नया ही मैंने परिपथ बना दिया जिसमें ये जो इधर वाला R1 बराबर 3 ओम था वो तो है ही है, और यहाँ पर जो इन तीनों की जगह तुल्य बनाया R234 वो कितने ओम का रह गया? 2 ओम का रह गया। ठीक है, फिर बैटरी है ही 6 वोल्ट की, और फिर उसके साथ में ये लगा हुआ है R5 बराबर ये क्या है? 1 ओम का है। ठीक है, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख ही रहे हैं, उसके साथ में घूम के आ रहा है तो भी ये श्रेणी क्रम में ही, ऐसा नहीं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में नीचे आ गया। ठीक है, देखो इसके आगे लगा हुआ है ये, तो ये तीनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो लिख देंगे कि R1 एक प्रतिरोध, तो दूसरा R234 एवं तीसरा है R5 श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजित है तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 प्लस R2 की जगह ये है R234, और फिर क्या? R5। ये कितने ओम का? 3 ओम का, ये 2 ओम का, ये 1 ओम का, 3 और 2 5 और 1 6 ओम। तो R इक्विवेलेंट बराबर आ गया 6 ओम। इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 6 ओम आ गया। इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 6 ओम आ गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं। तुल्य प्रतिरोध आ गया 6 ओम। ठीक है, अब ओम के नियम से
ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा V/R। आई इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा V इक्विवेलेंट बटे में R इक्विवेलेंट। V इक्विवेलेंट का मान 6 कौन सा V इक्विवेलेंट का मतलब ये जो बैटरी लगी है वो V इक्विवेलेंट है, कितने वोल्ट की है वो 6 वोल्ट की है, तो 6 और तुल्य प्रतिरोध 6 निकाला था अपन ने, बराबर क्या आ गया 1 एम्पियर। तो तुल्य धारा आई वो कितनी आई है 1 एम्पियर आई है। ठीक है, तो लिख देंगे तुल्य प्रतिरोध, पहले अपने को ये याद करना था R इक्विवेलेंट बराबर तो क्या है 6 ओम। दूसरा क्या है तुल्य धारा I इक्विवेलेंट बराबर आई है 1 एम्पियर, इतना तो आ गया। अब अपने को ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा बेग चलते हैं थोड़ा सा बेग गए और यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ से धारा कितनी आ रही है 1 एम्पियर। अब ये देखो तीनों कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में है, तीनों कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में है। तो इसमें से भी धारा गुजरेगी I बराबर 1 एम्पियर, इसमें से भी धारा गुजरेगी I बराबर 1 एम्पियर, और इसमें से भी धारा गुजरेगी I बराबर 1 एम्पियर। ये अपन पहले पढ़ चुके कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है समान होता है। तो इसमें से भी 1 एम्पियर, इसमें से भी 1 एम्पियर और इसमें से भी 1 एम्पियर, तीनों प्रतिरोधों से धारा का मान क्या होगा समान होगा, 1 एम्पियर ही होगा। ठीक है, अब इसमें से जो धारा गुजर रही है 1 एम्पियर, इसमें से धारा गुजर रही है 1 एम्पियर, इसमें धारा गुजर रही है 1 एम्पियर, वो सिर्फ इन्हीं तक सीमित है। ठीक है, इसमें से धारा गुजर रही है 1 एम्पियर, तो आप लिखेंगे प्रतिरोध R1 से प्रवाहित धारा I1 वो कितनी है 1 एम्पियर। अतः विभव पतन वो कैसे आएगा V इज टू IR। V1 बराबर I1 R1, I1 का मान 1 और R1 का मान कितना है 3, यहाँ प्रतिरोध का मान कितना है 3, तो कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। मतलब बैटरी के पास में कितना वोल्ट है 6 वोल्ट है। बैटरी के पास में कितना वोल्ट है 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट में से 3 वोल्ट मतलब आधा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आधा खर्च तो यहाँ हो रहा है इस एक अकेले प्रतिरोध में। बाकी कितना बच गया 3 वोल्ट, इन दोनों में मिला के 3 वोल्ट हो रहा है। वो कैसे कैसे हो रहा है वो देखिए। अब R5 में आ जाएंगे। प्रतिरोध R5 बराबर 1 ओम का है, से प्रवाहित धारा R5 बराबर 1 ओम से प्रवाहित धारा I5 वो भी कितनी है 1 एम्पियर है। कहाँ है 1 एम्पियर वो देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर R5 जो 1 ओम का प्रतिरोध है उससे प्रवाहित धारा कितनी है 1 एम्पियर, क्योंकि सबसे प्रवाहित धारा कितनी है 1 एम्पियर ही है। तो ये कितनी आ गई 1 एम्पियर आ गई। ठीक है, 1 एम्पियर आ गई। अतः इसका जो विभव पतन V5 बराबर V इज टू IR होता है ना, I5 R5, V5 बराबर I5 का मान 1, R5 का मान 1, तो V5 बराबर क्या आ गया 1 वोल्ट आ गया। कुल कितने वोल्ट की थी बैटरी 6 वोल्ट की। 6 वोल्ट में से 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, 3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, कितना वोल्ट ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया। कितना वोल्ट बच गया 2 वोल्ट। कितना वोल्ट बच गया 2 वोल्ट बच गया। अब 2 वोल्ट देख लीजिए, 3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, ठीक है, 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, 3 ने कितना हो गया 4, 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, मतलब 2 वोल्ट यहाँ काम में आएगा। ये समझ में बैठ गया होगा। नहीं समझ में बैठा 2 वोल्ट वैसे भी आ गया यार, गणना से करेंगे जैसे अपन ने इन दो के लिए निकाला वैसे निकाल भी सकते हैं। प्रतिरोध R234 से R23 बराबर 2 ओम से
प्रवाहित धारा वो भी कितनी होगी, 1 एम्पियर ही होगी, 1 एम्पियर ही होगी। तो यहां पर विभव पतन कितना हो रहा है, विभव पतन यहां देखिए, V बराबर क्या था आई आर, तो V234 बराबर I234 और R234, ये तो 1 है, ये कितना है 2 है, बराबर क्या आ गया 2 वोल्ट आ गया। मतलब ये जो R234 का है ना, ये वाला प्रतिरोध यहाँ के संयोजन से ये आया है, ये वाला, यहाँ पर विभव कितना वोल्ट लग रहा है 2 वोल्ट लग रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, यहाँ इस पूरे कॉम्बिनेशन में, इस पूरे संयोजन में कितना वोल्ट हो रहा है 2 वोल्ट खर्च हो रहा है, कितना वोल्ट खर्च हो रहा है 2 वोल्ट खर्च हो रहा है। यहाँ पे धारा कितनी आ रही है 1 एम्पियर धारा आ रही है, ठीक है। यहाँ अपना इधर मामला सोल्व हो गया कि यहाँ पे I1 बराबर 1 एम्पियर आ गया और यहाँ पर विभव कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया, लिख देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर R4 ये R5 था, यहाँ पे I5 बराबर 1 एम्पियर आ गया और V5 का मान जो है ना वो कितना आ गया, वो भी 1 वोल्ट आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बचा है ये 3 प्रतिरोधों का संयोजन, ये 3 प्रतिरोधों का संयोजन बचा है, इस संयोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 प्रतिरोधों का संयोजन बचा है 6 ओम 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, इस संयोजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर धारा 1 एम्पियर आ रही है और इसका जो प्रतिरोध विभवांतर है या विभव पतन है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो कितना वोल्ट हो रहा है 2 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये तीनों कौन से क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। एक बार इस परिपथ को बना लेते हैं अपन आगे। ये R1 बराबर था 3 ओम का, ये R2 बराबर था 6 ओम का, ये R3 6 ओम का, ये R4 भी था 6 ओम का। फिर यहाँ से निकल के एक प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ था, फिर यहाँ पे लगी हुई थी बैटरी, प्लस माइनस 6 वोल्ट की बैटरी थी। यहाँ पे R5 बराबर 1 ओम का था, इसमें धारा I5 भी 1 एम्पियर, इसमें I1 धारा 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर यहाँ से चल रही है तो 1 एम्पियर घूम फिर के 1 एम्पियर वापस आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो V5 आया वो क्या आया 1 वोल्ट आया, और यहाँ पे V1 आया वो कितना आया 3 वोल्ट आया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ की, इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं और यहाँ पे विभव कितना आया था 2 वोल्ट आया था, तीनों समांतर क्रम में हैं, तो यहाँ पर V4 कितना आएगा 2 वोल्ट, यहाँ भी क्योंकि समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, तो यहाँ पर सब जगह विभव का मान तो क्या आ जाएगा समान आ जाएगा, 2 2 2, प्रतिरोध समान तो विभव का मान भी क्या आ जाएगा, सॉरी प्रतिरोध अलग अलग होता तो भी विभव का मान क्या था समान था, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभव का मान क्या होता है समान होता है। तो यहाँ पे तुल्य 2 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा 2 2 2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ निकाल लेंगे धारा, आप लोग लिख देंगे कि R2 बराबर 6 ओम एवं V2 बराबर 2 वोल्ट, अतः धारा I2 I बराबर क्या होता है V अपॉन R, तो V2 अपॉन R2, V2 का मान कितना है 2/6 बराबर 1/3 एम्पियर, या लिख सकते हैं 0.33 एम्पियर। ऐसे ही फिर यहाँ आ जाएंगे, R3 बराबर है 6 ओम और V3 बराबर है 2 वोल्ट, तो I3 बराबर वही 2/6 मतलब 1/3 एम्पियर। और इसी प्रकार से V4 बराबर, सॉरी
I4 बराबर V4 अपॉन R4 2/6 बराबर 1/3 एम्पियर। ये आ गया I4 का मान। इसका आ गया I4 का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें धारा कितनी गई, 1/3 एम्पियर। इसमें धारा कितनी गई, 1/3 एम्पियर। इसमें कितनी गई, 1/3 एम्पियर। ठीक है, अब इन सब का योग जो होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 लघुत्तम कितना आया 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/3 बराबर क्या आ गया, 1 एम्पियर आ गया। तो ऐसा मैंने बताया था आप लोगों को कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारा का मान सभी धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो अपन ने इस तरीके से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभव पतन का मान ज्ञात कर लिया। सब लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वही है अपने पास में कि दिए गए क्वेश्चन लिखिए, दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक प्रतिरोध के संगत धारा एवं विभवांतर परिकलन कीजिए। यहां भी प्रतिरोध लगा हुआ है। ये ओम का प्रतिरोध है, 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 12 ओम, ये 6 ओम। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसको नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2, इसको नाम दे दिया R3, इसको नाम दे दिया R4, इसको नाम दे दिया R5 और इसको नाम दे दिया R6। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि R1 और R2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। R1 और R2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, R1 और R2 समांतर क्रम में संयोजित हैं। ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित है और ये दोनों कौन से क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे R1 एवं R2 समांतर क्रम में संयोजित है। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या नाम दे देंगे, R12 नाम दे देंगे। तुल्य प्रतिरोध R12 हो तो 1/R12 बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2 का मान कितना है देख लीजिए, 4 और 4 दोनों का 4 4 ही है। 1/4 प्लस 1/4 लघुत्तम कितना आ गया 4, 1 प्लस 1 बराबर 2/4 बराबर 1/2। 1/R12 बराबर ये आ गया।
तो R12 बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम। R12 बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर क्या है R4 एवं R5 समांतर क्रम में संयोजित है। इनका तुल्य प्रतिरोध R4 5 हो तो 1 में R4 5 बराबर क्या हो जाएगा 1 में R4 प्लस 1 में R5, ये 1 में 12 प्लस 1 में 6। देख लीजिए ये 12 और 6। ठीक है, तो लघुत्तम कितना आ गया यहाँ पे 12 आ जाएगा लघुत्तम। 12 में 12 का भाग दिया तो 1 और 12 में 6 का भाग दिया तो 2। कितना आ गया 3/12, 1 में R4 5। ठीक है, R4 5 बराबर कितना आ गया 12/3 बराबर 4 ओम। R4 5 बराबर कितना आ गया 4 ओम आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, तो ये तो R12 ये तो कितना आया था 2 ओम आया था, ये तो कितना आ गया 2 ओम। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R4 5 वो कितना आ गया 4 ओम आ गया। ठीक है, तो अब एक नया प्रतिरोध बन जाएगा, वहां से इन दोनों को हटा देंगे, एक नया प्रतिरोध 2 ओम का लगा देंगे। इन दोनों को हटा कितना ओम का लगा देंगे 4 ओम का लगा देंगे। बनाओ नया परिपथ क्या बन रहा है। नया परिपथ इस प्रकार से बन रहा है, एक प्रतिरोध यहाँ है, फिर एक प्रतिरोध यहाँ है, फिर एक प्रतिरोध यहाँ है, फिर एक प्रतिरोध नीचे है, और फिर बैटरी लगी हुई है। प्लस का बड़ा और माइनस का छोटा होता है। बैटरी लगी है 16 वोल्ट की। यहाँ पे जो आया है R12 आया है, वो आया है 2 ओम का। फिर R3 लगा हुआ है 1 ओम का। फिर यहाँ पे जो आया है R4 5 जो आया है वो आया है R4 5 कितने ओम का आया है 4 ओम का। 4 ओम का, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का, ये आया है 4 ओम का। और ये R6 आया है वो कितने ओम का है 1 ओम का है। फिर अपन लिख देंगे R12 एक प्रतिरोध तो ये है, R3 एक ये है, R4 5 एक ये है, और R6 ये है। श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। अतः तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा R12 प्लस 3 प्लस R4 5 प्लस R6। R12 कितना है 2 प्लस 1 प्लस ये 4 है प्लस 1 है, 2 और 1 3 4 7 1 8। R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया 8 ओम आ गया। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 8 ओम आ गया। ठीक है, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R, और I इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा V इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। V इक्विवेलेंट का मान कितना है 16, और बटे में 8 बराबर क्या आ गया 2 एम्पियर। तो जो तुल्य धारा आई, तुल्य धारा आई, तुल्य धारा I इक्विवेलेंट बराबर कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई। तुल्य धारा कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से धारा निकल रही है 2 एम्पियर। कितनी धारा 2 एम्पियर। तो इसमें से भी 2 एम्पियर धारा गुजरेगी, इसमें से भी 2 एम्पियर गुजरेगी, इसमें से भी 2 एम्पियर गुजरेगी, और इसमें से भी 2 एम्पियर गुजरेगी। तो यहाँ से जो धारा है I12 वो कितनी है 2 एम्पियर। इसमें से धारा, इसको नाम दे दिया I3। ये R4 5 तो धारा I4 5, और ये R6 है तो धारा क्या हो जाएगी I6। ये सब क्या है धारा 2 एम्पियर है, क्योंकि कौन से क्रम में ये श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है समान होता है। तो यहाँ पर एक ये तो क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये तो अकेले प्रतिरोधी थे। बाकी ये वाला और ये वाला तो क्या आया था संयोजन से आया था। तो पहले ये लिख लेते हैं, जो प्रतिरोध R3 बराबर कितने ओम का था 1 ओम से
प्रवाहित धारा I3 कितनी एम्पियर आ गई? 2 एम्पियर आ गई। 2 एम्पियर आ गई तो V3 बराबर क्या आ जाएगा? V बराबर IR होता है I3 गुना R3। I3 का मान कितना? 2, R का मान 1, बराबर कितना आ गया? 2 वोल्ट। मतलब जो 16 वोल्ट की बैटरी है उसमें से 2 वोल्ट तो कहाँ पे ड्रॉप आउट हो रहा है? R3 में ड्रॉप आउट हो रहा है। ठीक है, अब R6 में आ जाओ। ठीक है, R6 भी 1 एम्पियर का है। अब एक प्रतिरोध अपने पास में है, प्रतिरोध R6 बराबर 1 ओम से प्रवाहित धारा I6 बराबर 2 एम्पियर है। अतः V6 बराबर V बराबर IR I6 R6 I6 का मान 2, 1 बराबर क्या आ गया? 2 वोल्ट आ गया। क्या आ गया? 2 वोल्ट आ गया। V6 बराबर 2 वोल्ट। V6 बराबर क्या आ गया? 2 वोल्ट आ गया। तो यहां से जो यहां पर विभव पतन 2 वोल्ट, यहां विभव पतन 2 वोल्ट। ठीक है, 16 में से 2 यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे गया, कितना गया? 4 गया। बाकी कितना बच गया? 12 बच गया। वो यहाँ पर और यहाँ पे ड्रॉप आउट होगा। अब R12 बराबर में देख लीजिए। R12 बराबर कितना था? R12 बराबर आया था 2 ओम। R12 बराबर 2 ओम में प्रवाहित धारा I12 बराबर कितनी है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर है तो ये V12 बराबर कितना आ जाएगा? I इंटू R, I12 इंटू R12, 2 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा? 4 वोल्ट। क्या आ जाएगा? 4 वोल्ट। V12 बराबर आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, अब V12 बराबर 4 वोल्ट आ गया। मतलब क्या है? यहाँ जो प्रतिरोध है, यहाँ विभवांतर कितना है? 4 वोल्ट है। और ये कहाँ से आया था? ये यहाँ से आया था। यहाँ पर विभवांतर R12 बराबर 2 ओम है तो यहाँ पे V12 बराबर कितना आ गया? 4 वोल्ट आ गया। I12 यहाँ पे कितनी है? धारा 2 एम्पियर है। यहाँ पर विभवांतर 4 वोल्ट। देखिए दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर भी विभवांतर 4 वोल्ट ही रहेगा और यहाँ पर भी विभवांतर कितना वोल्ट रहेगा? 4 वोल्ट रहेगा। क्लियर? समझ में आया होगा आप लोगों को, क्योंकि दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम है। यहाँ पे V2 है। समांतर क्रम है तो समांतर क्रम विभव का मान क्या होता है? समान होता है। अब यहाँ पे धारा निकाल लेता हूँ। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। तो I1 बराबर V1 अपॉन R1। V1 का मान 4, R1 का मान 4, बराबर क्या आ गया? 1 एम्पियर। यहाँ पे धारा 2 एम्पियर आ रही थी, यहाँ पे धारा 2 एम्पियर आ रही थी। 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर ऊपर गई, 1 एम्पियर नीचे गई। फिर यहाँ पे 1 और 1 आके वापस यहाँ पे कितनी होगी? 2 एम्पियर होगी। 2 एम्पियर हो गई। फिर अब यहाँ पे धारा बटेगी। यहाँ पे ऊपर धारा जाएगी I4, नीचे आएगी धारा I5। वो कैसे आएगी वो देख लीजिए। ठीक है, ये प्रतिरोध कितना? 4 ओम। ये प्रतिरोध कितना? 4 ओम। देख लीजिए आगे, ये 4 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पे धारा कितनी है? 2 एम्पियर। ठीक है, तो V45 बराबर कितना आएगा? 4 गुना 2 बराबर क्या आ जाएगा? 8 वोल्ट। 16 वोल्ट था, 2 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, 4, 4 यहाँ गया, 8, 8, 8, 8 यहाँ गया, कितना? 16। तो यहाँ पे कितना है विभवांतर? 8 वोल्ट है। अब ये 8 वोल्ट कहाँ पर एक्चुअली वो देखिए, 8 वोल्ट है यहाँ पे। V45 मतलब कितना है? 8 वोल्ट। ठीक है, मतलब ये यहाँ भी 8 वोल्ट है और ये V5 भी क्या है? 8 वोल्ट है। ऊपर नीचे कितना है? 8 वोल्ट है। क्लियर सबको? ये भी 8 वोल्ट हो गया, ये भी 8 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर अपन निकाल लेंगे I4। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। I4 बराबर V4 अपॉन R4। V4 का मान 8/12 बराबर 2/3 एम्पियर आ गया। ऐसे यहां निकालेंगे I बराबर V अपॉन R होता है। I5 बराबर V5 अपॉन R5। V5 का मान 8/6 बराबर कितना जाएगा? 4/3 एम्पियर आ गया। इन दोनों को जोड़ लेंगे
2/3 प्लस 4/3 बराबर कितना 6/3 बराबर 2 एम्पियर। कुल एम्पियर 2 एम्पियर धारा आई थी, 2 एम्पियर में से 2/3 एम्पियर ऊपर गई और 4/3 एम्पियर नीचे आ गई। वापस जुड़ के यहाँ पे कितनी हो गई 2 एम्पियर धारा हो गई, 2 एम्पियर धारा इसमें आ गई। क्लियर? इस प्रकार से न्यूमेरिकल हो गया और आप लोग इसको वापस से 2-3 बार देखेंगे, ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे और फिर इस प्रकार के बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपकी बुक में मिलेंगे वो आप लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो आपको समझने में दिक्कत आएगी और ना ही उनको सोल्व करने में दिक्कत आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आप मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा न्यूमेरिकल्स में। धन्यवाद।